भक्तों, जैसी इतनी बात कही तो कंस कहने लगा ये हमने क्या किया, मेरा तो काल गोकुल में पैदा हो गया है और मैंने अपनी बहन के पुत्रों का वध कर दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। उसी समय कंस देवकी के पास में पहुंच गया। वसुदेव और देवकी के पास में जैसे ही पहुंचा तो उसी समय कंस कहने लगा बहन, कंस कहने लगा क्या काम कर। पूतना बोली इतना कर काम हमारो है, सोने भैया बचन इतना कर काम हमारा है, सोने भैया बचन हमारो है, धरती को लेंगा बनवाए दे, आंबर की साड़ी मनवाए दे। धरती को लेंगा बनवाए दे, आंबर की साड़ी मनवाए दे, जामे से नांग को नारो भैया सुने बचन हमारो। आज भक्तों, जैसी इतनी बात कही तो कंस कहने लगा बहन ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, लो अभी तुम जाओ और उस बालक को मार करके आओ। कंस की आज्ञा पा करके पूतना चल देती है गोकुल की तरफ। उसी समय पूतना जैसे ही आज पहुंची तो गोकुल में पता करने लगी किसके घर में छोटे बालक ने जन्म लिया। आज भक्तों, पूतना घूमती हुई वहीं पहुंच जाती है जहां पर भगवान कन्हैया लेटे हुए। लेकिन भक्तों, यशोदा मैया के पास में पहुंची पूतना और कहने लगी बहन तूने इतना सुंदर बेटा का जन्म दिया, इतना सुंदर पुत्र को पैदा किया, लेकिन तूने मुझे सूचना भी नहीं दी। यशोदा मैया कहने लगी बहन हमने तो इतने दान दक्षिणा लुटवाए, यहां तक भी नहीं सोना चांदी, लेकिन अभी तक तुम कहां रही। उसी समय यशोदा मैया ने एक बात और कही बहन हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। तो पूतना ने बहुत गहरा रिश्ता बता दिया। उसी समय यशोदा मैया कहने लगी चल बहन कोई बात नहीं, बताओ कैसी आई हो। पूतना कहने लगी मैया तुमने इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो मैंने भी सुना, मैं भी दर्शन करने के लिए चली आई। इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि मुझसे मिलने के लिए मेरी मौसी आई।
भगवान कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया तो पूतना बोली, बहन देखो ये तुम्हारा लाल रो रहा है, तुम एक काम करो, इस लाल को मुझे दे दो और तुम्हारा जो कुछ भी काम है उसे आप कर लो। लेकिन भक्तों मैया यशोदा भी नहीं समझ पाई कि ये कोई राक्षसी है कि कोई स्त्री है। उसी समय मैया यशोदा कहने लगी, बहन तो तुम मेरे लाल को यहीं पर खिलाओ और मैं थोड़ा अपना काम कर लूं। जैसे इतनी बात कही यशोदा मैया कुछ कार्य करने लगी। इधर भगवान कन्हैया पूतना की गोदी में खेल रहे। तो पूतना अपने स्तनों में जहर मिलाकर के आई थी भक्तों, तो भगवान कन्हैया को दूध पिलाने लगे। उसी समय भगवान कन्हैया को दूध पिलाया। भगवान कन्हैया ने जहर तो भोले बाबा को सौंप दिया, लेकिन स्वयं दूध पीने लगे। जब भक्तों दूध पीने लगे, समय आने पर भी नहीं, जब सारा दूध भी खत्म हुआ तो भक्तों भगवान कन्हैया पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे भक्तों, तो उसी समय पूतना चिल्ला करके बोली, चिल्लाई धाड़ी मारी बसी, ये चला खलबलिया राती से, हाँ यशोदा इस लाला को अब हटाई हमारी छाती से। और क्या बोली पूतना, जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, मैं कसम लल्ला की खा रही हूँ, गोकुल में कभी न आऊंगी। आज भक्तों भगवान कन्हैया पूतना के प्राण खींचने लगे। जब प्राणों को खींचने लगे भक्तों, तो उसी समय पूतना चिल्ला करके बोली, यशोदा मैया अपने लाला को मेरी छाती से हटा। जैसे ये आवाज यशोदा मैया ने सुनी, भाग करके देखा तो पूतना अपने भेष में आ गई, राक्षसी के भेष में आ गई। यशोदा मैया ने देखा, कहने लगी मेरा लाल किसी राक्षस के ऊपर खेल रहा है। उसी समय भगवान कन्हैया को गोद में उठा लिया। तो भक्तों उसी समय वहां पर भगवान कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया। आज भगवान कन्हैया ने सबसे पहले पूतना का वध कर दिया। जैसे लोग बागों ने देखा कि पूतना का मरना हुआ, उसी समय स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे, कहने लगे भरे कन्हैया इस राक्षसी का आपने वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हेलो श्री राधे।